हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मार्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो जो हमारा स्टैटिक पार्ट चल रहा है आपका हिस्ट्री वाला, तो उसमें हमने 3 लेक्चर अब तक डाल दिए हैं, जिसमें सबसे पहला लेक्चर हमने इम्पोर्टेंट वार वाला डाला था, महत्वपूर्ण युद्ध था। उसके बाद हमने उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के महत्वपूर्ण सेशन थे वो डाले थे। उसके बाद हमने पत्र और पत्रिकाएँ डाले थे। आज आपका भाग 4 होगा कि जो भारत में जितने भी वायसराय हुए हैं, तो उन वायसराय ने किस समय पर कौन सा काम किया है जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज हम उसी के बारे में बात करने हैं, ठीक है। तो एक बार फटाफट चैनल को लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। करते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस के अपने एग्जाम्स के हिसाब से बात। तो हम ब्रिटिश वायसराय इन इंडिया की बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जब हम आपको पता है बस्तर जो आपका जो प्लासी का युद्ध होता है और बक्सर का युद्ध होता है, उसके बाद से ही अंग्रेजों की जो दखल है वो भारत में बढ़ जाती है, ठीक है ना। आई थिंक विजिबिलिटी क्लियर होगी, एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले भारत में 1772 से 1785 तक जो है वारेन हेस्टिंग को भारत में सबसे पहले बंगाल का पहला गवर्नर बनाया जाता है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है। किसको? पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है, किसको? वारेन हेस्टिंग को, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव की बात करेंगे तो आप उसको पहला गवर्नर बोला जा सकता है। बंगाल का पहला गवर्नर की बात करेंगे तो रॉबर्ट क्लाइव होगा। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। इसी के टाइम पीरियड में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है, जो आपको पता ही होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा होता है और जो इसके प्रमुख न्यायाधीश होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड एलिजा इम्पे, ठीक है ना। इन्हीं के बीच में पहला आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जो आपने पढ़ा है। आंग्ल मराठा युद्ध भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम में होता है, ठीक है ना। और भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट जो जेम्स सिक्की ने जो भी हमने पढ़ा था, उसका प्रकाशन भी वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में ही होता है। इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1786 से 93 और 1805 में 2 बार भारत के क्या बनते हैं? भारत के मुख्य गवर्नर जनरल बनते हैं। तो भारत में नागरिक सेवा का जन्म यानी कि सिविल जो सर्विसेज है, तो सिविल सर्विसेज का जो फादर है भारत में किसको माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध कंप्लीटली इन्होंने, जो ट्रेड करते थे जो कंपनी के मेंबर्स थे, उन पर रोक लगा दी थी। स्थायी बंदोबस्त की पद्धति, परमानेंट सेटलमेंट बोला जाता है इसको, परमानेंट सेटलमेंट। तो परमानेंट सेटलमेंट इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, स्थायी बंदोबस्त और आपका नागरिक सेवा का जन्म, सिविल सर्विसेज का जन्म। और ये एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल रहे हैं जिनकी जो कब्र है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जो है स्थित है। इनकी की जो समाधि है, जो कब्र है, वो गाजीपुर में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली जिन्होंने सहायक संधि का इजाद किया, तो इनका टाइम पीरियड 1798 1805। आपको पता है जब हमने टीपू सुल्तान को पढ़ा था, तो टीपू सुल्तान जो है जो 1799 में मार दिया जाता है, जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है उसमें। तो उस टाइम पर कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, ठीक है ना। थर्ड में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। चलिए, तो सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत इन्होंने की। सब्सिडरी अलायंस इसको बोला जाता है। हैदराबाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य बना। तो हैदराबाद इज द फर्स्ट स्टेट हु एडोप्ट द सब्सिडरी अलायंस। इसके बाद कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम में ही की जाती है। और फोर्थ आंग्ल मैसूर जो युद्ध होता है, इसमें अंग्रेजों की श्रीरंगपट्टनम पर जीत हो जाती है और मैसूर राज्य को भी अंग्रेजों ने क्या किया? बाद में अपने सहायक संधि के द्वारा मिला लिया गया, ठीक है ना। तो सहायक संधि के जो जनक हैं वो किसको माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स में इन्होंने पिंडारियों का दमन किया, पहली बात। मराठाओं की शक्ति अंतिम रूप से नष्ट की, आपको मैंने बताया था। मराठाओं के 3 युद्ध हुए हैं, तो तीसरा युद्ध जो हुआ था वो आपके लॉर्ड हेस्टिंग्स के ही टाइम पीरियड में हुआ था और यहाँ पर मराठों को जो है अंतिम रूप से नष्ट कर दिया गया था। और जो टेनेसनी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम जो लागू किया गया था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में ही लागू किया गया था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक, आप इस नाम से जो है भली भांति परिचित होंगे। राजा राम मोहन राय के हेल्प से बहुत सारे काम किए गए। भारत का पहला गवर्नर जनरल, अब वो क्या था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। लेकिन भारत का, बंगाल की बजाय क्या हो गया? भारत का पहला जो गवर्नर जनरल था उनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा पर को प्रतिबंधित करने की कोशिश की गई, एक्ट बनाया गया।
और कर्नल स्लीमैन के सहयोग से ठगी प्रथा का भी क्या किया गया, बंद किया गया स्लीमैन के सहयोग से। और लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा देने के माध्यम बनाने का निर्णय लिया गया। तो लॉर्ड मैकाले को आपको याद रखना चाहिए, भारत में अंग्रेजी को लाने वाले, अंग्रेजी को सिखाने वाले किसका सहयोग था, वो लॉर्ड मैकाले का। ये सब जो टाइम पीरियड था ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय पे हुआ था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद ऑकलैंड की बात करते हैं। तो ऑकलैंड के समय में एक तो आपका पहला एंग्लो अफगान युद्ध होता है, इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ पे समझेंगे। कलकत्ता से दिल्ली तक का शेर शाह सूरी का नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड GT रोड करने का निर्णय किया गया। तो कलकत्ता से दिल्ली तक का जो रोड था जिसको शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता था, तो ऑकलैंड ने उसका नाम बदल के GT रोड किया गया, ग्रैंड ट्रंक रोड किया गया। लॉर्ड एलनबरो का काम एक ही आता है कि इन्होंने, लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा यानी कि स्लेवरी सिस्टम को अंत किया था, तो आपको याद रखेंगे। एक तो लॉर्ड एलनबरो का पहला काम सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया, तो सिंध पर भी आक्रमण किया था अंग्रेजों ने, आपने महत्वपूर्ण युद्ध में पढ़ा था। और दास प्रथा का अंत किसने किया था, एलन ब्रो ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, दास प्रथा का अंत करने वाले कौन थे, एलन ब्रो थे। लॉर्ड हार्डिंग्स की बात करेंगे तो आंग्र सिख युद्ध 2 हुए, तो इसमें से पहला आंग्र सिख युद्ध हुआ है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। और उड़ीसा की खोंड जनजाति द्वारा नरबली देने की कुप्रथा का दमन किया गया। तो उड़ीसा में खोंड जनजाति हुआ करती थी जो नरबली दिया करती थी, और उसको क्या किया इन्होंने, बंद कर दिया, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग्स ने। लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी का आपको पता ही है, इन्होंने सबसे पहले जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति चालू की थी, ठीक है ना। तो राज्य हड़प नीति को चालू करने वाला व्यक्ति कौन थे, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। 48 से लगा कि 56 तक इनका टाइम पीरियड रहा। और राज्य हड़प नीति के द्वारा इन्होंने झांसी को, नागपुर को, सतारा को, जैतपुर को, उदयपुर को, बघाट, संभल पर कब्जा इन्होंने कर लिया था। आपको पता है इन्हीं के समय काल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई जाती है, भारत में पहले यात्री रेल चलाई जाती है जो मुंबई से ठाणे के बीच में चलती है। पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कलकत्ता से आगरा के बीच में। शिक्षा संबंधी फौजदारों के लिए एक वुड डिस्पैच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वुड डिस्पैच जो है आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में आया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का फैसला इन्होंने लिया। लोक सेवा विभाग यानी कि PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, PWD विभाग की इन्होंने स्थापना की। सार्वजनिक निर्माण विधि विभाग की स्थापना इन्होंने की। इसके साथ साथ पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया गया। तो डाक टिकट का प्रचलन करने वाले भी पहले व्यक्ति कौन थे, वो थे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चलिए देखो, हम इसमें आपको ज़्यादा इसलिए बता रहे हैं, हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें, जैसे एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हम बातें करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये नहीं कि सर ने कम डिस्कस किया है या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन से आपको पता है यहाँ से 1857 का जैसे युद्ध हो जाता है, एक संग्राम होता है अंग्रेजों और भारत के बीच में, 1857 की क्रांति के नाम से जिसको जाना जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली अब इंटरफेयर हो जाता है महारानी का, और यहाँ पर लॉर्ड कैनिन को भारत का पहला वायसराय बनाया जाता है। मतलब आप कह सकते हो जो भारत का एक पद बनाया गया था, भारत का गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल को चेंज कर दिया जाता है वायसराय के रूप में। तो भारत का पहला जो वायसराय है तो उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिन। 1857 की क्रांति इन्हीं के टाइम में पीरियड में हुई थी, और अंतिम गवर्नर जनरल भी यही रहे थे, ठीक है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना इन्हीं के टाइम पीरियड में की गई थी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के टाइम में पारित किया गया था। सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत किया गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम में, और विधवा विवाह पुनर्अधिनियम को लागू किया गया लॉर्ड कैनिन, जो भारत के पहले वायसराय थे, भारत के प्रथम वायसराय थे। इसके बाद इन्होंने राज्य हड़प नीति को समाप्त कर दिया, जो डलहौजी ने स्टार्ट की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको इन्होंने क्या किया, समाप्त किया, ठीक है ना। अब कहीं ना कहीं जो अंग्रेज हैं वो भारत के लोगों का सहयोग चाह रहे हैं, तो इसलिए इन चीज़ों में बदलाव किया जा रहा है। क्योंकि 1857 के बाद जो आपकी ब्रिटेन की महारानी है, यहाँ से क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलो खैर, सर जॉन लॉरेंस अफगानिस्तान के संबंधों में हस्तक्षेप की नीति की, और भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की। आप चाहो तो इसको लॉर्ड अभी छोड़ भी सकते हो, ठीक है। लॉर्ड मेयो की बात करेंगे। सबसे पहले इन्होंने जो फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन था, वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति को इन्होंने लागू किया। अजमेर में मेयो कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की, और पहली बार भारत में जनगणना का इन्होंने प्रयोग करके देखा। जनगणना में पहली बार कराने का काम किसका था, लॉर्ड मेयो का काम था। और एकमात्र वायसराय जिसकी उनके कार्यकाल में हत्या कर दी गई थी,
और ये एकमात्र ऐसे थे कि जिनकी हत्या ही अंडमान निकोबार में कर दी गई थी, इनके टाइम पीरियड में कर दी गई थी। ठीक है, चलिए लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन वो व्यक्ति रहेंगे क्या जिन्होंने महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी, है ना। कैसर ए हिंद अंग्रेजों ने हमारे महात्मा गांधी जी को भी उपाधि दी थी। ठीक है ना। सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का एक आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार लगाए जाते थे भाई, सजाए जाते थे भारतीयों के पैसे से। और इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के जरिए भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था, यानी अखबार और न्यूज़ पत्रिकाएं कुछ भी नहीं छाप सकते थे। तो भारत में समाचार पत्रों का गला घोटने वाले, दमन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? लॉर्ड लिटन। अब बात करते हैं रिपन की। रिपन भाई ने क्या क्या किया? एक तो इन्होंने एक्ट लागू किया था वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, इसको समाप्त किया आते ही। भारत में एक स्थायी स्वशासन की शुरुआत की गई, स्थायी स्वशासन हो, लोकल गवर्नेंस हो। इसके साथ भारत में प्रथम नियमित गणना, देखो दो चीज़ें, जनगणना की शुरुआत करवाने का कार्यक्रम है लॉर्ड मेयो का, और अगर रेगुलर जो 10 साल में होती है उसकी अगर हम बात करें तो वो लॉर्ड रिपन ने की थी। और प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री जो एक्ट है वो भी इन्होंने ही क्या किया था? लागू किया था। लॉर्ड डफरिन, आपको पता है लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में ही कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद स्वतंत्र देश के रूप में बर्मा का अस्तित्व समाप्त हो गया। ठीक है ना। बंगाल, अवध और पंजाब रेजिडेंसी एक्ट बनाया गया और A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई 1885 में। ठीक है, चलिए इसके बाद की बात करते हैं। लॉर्ड डफरिन के समय की बस एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी कि INC की स्थापना होती है। डफरिन के बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन। तो भारत अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, डुरंड रेखा का निर्धारण इन्होंने ही किया था। ठीक है ना। लैंसडाउन का यहीं पे निर्धारण किया गया है। इसके बाद लॉर्ड कर्जन, बहुत विवादित आदमी रहे, आपको पता ही है कि भारत में जो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, बंगाल विभाजन। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात की गई है, जो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, जो आपका सिंचाई विभाग है, तो सिंचाई विभाग की स्थापना भी इन्होंने की थी। सर कॉलिन स्कॉट मैनक्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। और सर एंड्रयूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन ने की थी, यानी सिंचाई विभाग में पुलिस आयोग भी बनाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन तो आपको पता ही है। फिर दूसरी बात, एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी कमीशन बनता है। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। भारतीय पुरातत्व, इंडियन आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की गई, ASI जिसको बोला जा सकता है। और कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया। तो काफ़ी काम किया गया लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड मॉडले मिल्टो 1905 से 1910 तक। मुस्लिम लीग की स्थापना इसी टाइम पीरियड में हुई। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन इसी टाइम में हुआ। और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मॉडले मिल्टो अधिनियम के द्वारा ही पारित किया गया था। फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग जब बनते हैं सेकेंड, तो इसी के टाइम में फिर दिल्ली दरबार का दोबारा ऐसे आयोजन किया जाता है। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था उसको रद्द कर दिया जाता है। और भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से उठा के कहाँ शिफ्ट कर दी जाती है? ये कर दी जाती है आपकी दिल्ली में शिफ्ट। तो राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई? दिल्ली। भारतीय राजधानी कलकत्ता से कहाँ स्थानांतरित की गई थी? दिल्ली की गई थी। ठीक है ना। चलिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू उनके सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी। पूना में देश के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। रोलेक्ट एक्ट बहुत विवादित है, 1919 रोलेक्ट एक्ट की स्थापना मतलब पारित किया गया था। इसी बीच में जब सतपाल जी को, डॉक्टर सतपाल कुरकिचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है तो एक जनसभा निकलती है, तो जलियांवाला हत्याकांड आपको पता ही है। ठीक है ना। इसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। ठीक है ना। तो ये सब जो है गांधी जी द्वारा स्टार्ट किए जाते हैं। तो चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में ये सब काम हो रहा है। लॉर्ड रीडिंग, तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स की पहली भारत की यात्रा हो जाती है। इसके साथ साथ चोरी चोरा कांड आपको पता ही है 1922 में होता है। के बाद महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस करने की घोषणा। और प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की भी हत्या कर दी जाती है। ये दिल्ली से काफ़ी जो है भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी काम करते थे। ठीक है ना, स्वामी श्रद्धानंद। चलिए लॉर्ड इरविन, आपको पता है इरविन का टाइम पीरियड चल रहा है। यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन हो रहे हैं। साइमन कमीशन आता है सबसे पहले तो भारत में 1928 में आगमन हो जाता है, 27 में बनता है, 1928 में आ जाता है साइमन कमीशन। इसका विरोध भी किया गया था क्योंकि इसमें सारे व्यक्ति कौन थे? अंग्रेज थे। इसको व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। भारतीय क्रांतिकारी द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंकने की घटना होती है।
कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन आपको पता ही है 1929 में होता है, 1929 में होता है। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य मांगा जाता है। गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाता है, ठीक है ना, 1930। और लंदन में प्रथम खोज मिल सम्मेलन होता है और गांधी इरविन का समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से, तो ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं इसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन, और लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है क्या किया, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी कि अब हम पुरस्कार देंगे सांप्रदायिकता रूप को बढ़ाने के लिए। पूना पैक्ट होता है गांधी और अंबेडकर के बीच में, जो पूना की जेल होती है, यही यरवदा जेल, वहाँ पर होता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय पे, ठीक है ना, 1935 बहुत बड़ा अधिनियम है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, लॉर्ड लिनलिथगो, पहली बार प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव होता है भारत में। पहली बार पाकिस्तान की मांग की जाती है। जो क्रिप्स मिशन है 1942, ये इसका आगमन होता है भारत में। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हो जाता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। लॉर्ड वेवेल की बात करें बच्चे, तो लॉर्ड वेवेल के टाइम में दो बातें आपको याद रखनी है, शिमला समझौता और इसके साथ साथ कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। ये कैबिनेट मिशन वही है 1946 वाला, जब जिसके आधार पर भारत में संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ठीक है। और फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन, मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यानी कि अब वायसराय को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच के प्रश्न पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने माउंटबेटन की योजना को तैयार किया कंप्लीट रूप से। और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने 14-15 जून को दिल्ली में हुई बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि की और ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया और 15 अगस्त 1947 को भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। और चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ये 48 से लगा के 50 तक रहे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल रहे। और इसके बाद भारत में राष्ट्रपति का पद चालू हो गया। तो भारत में जो राष्ट्रपति का पद चालू हुआ है वो इसी के द्वारा चालू किया गया है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट वायसराय तथा उनके जो महत्वपूर्ण काम थे, ये क्वेश्चन सारे यहीं से आपके निमट जाएंगे आराम से, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो आप मुझे कमेंट में जरूर कमेंट जरूर करें, क्योंकि कमेंट में आपको देखता ही हूँ। लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।